क्या आपने कभी सोचा है मौत के बाद आखिर इंसान के साथ क्या होता है? क्या सच में आत्मा शरीर छोड़ने के बाद किसी दूसरी दुनिया में जाती है? क्या यमराज होते हैं? क्या चित्रगुप्त हमारे हर कर्म का हिसाब रखते हैं? और क्या सच में वैतरणी नदी पार करनी पड़ती है? दोस्तों, हिंदू धर्म के सबसे रहस्यमयी ग्रंथों में से एक गरुड़ पुराण इन सभी सवालों का विस्तार से वर्णन करता है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे मृत्यु के बाद आत्मा की पूरी यात्रा सो रहस्यमयी नगर, वैतरणी नदी का भयावह सच और यमलोक के वो द्वार जहाँ तय होता है इंसान का अगला सफर। गरुड़ पुराण के अनुसार जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो केवल शरीर खत्म होता है, आत्मा नहीं। कहा जाता है कि आत्मा कुछ समय तक अपने ही शरीर और परिवार के आसपास रहती है। वो सब देखती है लोगों का रोना, अंतिम संस्कार, लेकिन किसी से कुछ कह नहीं पाती। यही वो पल होता है जब इंसान को एहसास होता है कि जिस शरीर, पैसे, रिश्तों और अहंकार पर उसे इतना गर्व था, वो सब यहीं छूट चुका है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मृत्यु के बाद यमदूत आत्मा को लेने आते हैं। अच्छे कर्म करने वालों को यमदूत शांत और दिव्य दिखाई देते हैं, लेकिन बुरे कर्म करने वालों के लिए इनका रूप बेहद डरावना बताया गया है। कहा जाता है कि आत्मा को उसके कर्मों के अनुसार बांधकर यमलोक की यात्रा पर ले जाया जाता है। अब शुरू होती है वो यात्रा जिसका वर्णन सुनकर आज भी लोगों की रूह कांप जाती है। गरुड़ पुराण के अनुसार यमलोक पहुंचने से पहले आत्मा को 16 नगरों से गुजरना पड़ता है। ये कोई साधारण रास्ता नहीं होता। यहाँ आत्मा को भूख, प्यास, थकान और पीड़ा का अनुभव होता है। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये सजाएं बाहर से नहीं दी जाती, बल्कि इंसान के अपने कर्म ही उसके कष्ट बन जाते हैं। जिसने जीवन में दूसरों को दर्द दिया, उसे यहाँ वही दर्द महसूस होता है, और जिसने दूसरों की मदद की, उसकी यात्रा आसान हो जाती है। इस पूरी यात्रा का सबसे खतरनाक पड़ाव माना गया है वैतरणी नदी। गरुड़ पुराण में इसका वर्णन एक ऐसी भयानक नदी के रूप में किया गया है जिसमें खून, कीचड़ और डरावने जीव भरे होते हैं। कहा जाता है कि पापी आत्माओं के लिए इसे पार करना बेहद कठिन होता है, वहीं पुण्य कर्म करने वालों के लिए यह यात्रा अपेक्षाकृत आसान हो जाती है। असल में यह नदी केवल एक प्रतीक है। ये दर्शाती है कि जीवन में किए गए कर्म ही आगे आने वाली कठिनाइयों को तय करते हैं। अब आत्मा पहुंचती है उस स्थान पर जहां मौजूद होते हैं कर्मों के सबसे बड़े हिसाब रखने वाले देवता चित्रगुप्त। गरुड़ पुराण के अनुसार चित्रगुप्त हर इंसान के कर्मों का रिकॉर्ड रखते हैं। सिर्फ बड़े कर्म नहीं, बल्कि छोटे छोटे काम, झूठ, छल, मदद, दया, यहाँ तक कि इंसान की सोच भी दर्ज होती है। इसे आप आज की भाषा में एक ऐसी कॉस्मिक हिस्ट्री समझ सकते हैं जो कभी डिलीट नहीं होती। इसके बाद आत्मा पहुंचती है यमलोक के दरबार में, जहां विराजमान होते हैं यम यानी मृत्यु के देवता। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि यहाँ अलग अलग द्वार होते हैं। दक्षिण द्वार उन लोगों के लिए बताया गया है जिनके कर्म स्वार्थ, लालच और पाप से भरे होते हैं। यहाँ का वातावरण भय और कष्ट से भरा होता है। वहीं उत्तर द्वार उन लोगों के लिए खुलता है जिन्होंने जीवन में अच्छे और निस्वार्थ कर्म किए होते हैं, जहाँ शांति, सुख और दिव्यता का अनुभव होता है। सवाल ये उठता है, क्या गरुड़ पुराण में लिखी ये बातें सचमुच होती हैं? कई विद्वान मानते हैं कि इन कथाओं का उद्देश्य इंसान को डराना नहीं, बल्कि उसे सही रास्ता दिखाना है। वैतरणी नदी, 16 नगर, यमलोक, ये सब हमारे कर्मों के प्रतीक भी हो सकते हैं। मतलब साफ है, जैसा कर्म वैसा परिणाम। गरुड़ पुराण हमें एक बहुत गहरी बात सिखाता है कि इंसान खाली हाथ आता है और खाली हाथ ही जाता है, लेकिन उसके कर्म हमेशा उसके साथ जाते हैं। इसलिए अगर जीवन में सच्चाई, दया और अच्छे कर्म होंगे तो शायद मौत का सफर भी आसान होगा। तो दोस्तों, आपका क्या मानना है? क्या मृत्यु के बाद सच में कोई दूसरी दुनिया होती है, या ये सिर्फ कर्मों को समझाने का एक तरीका है? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि यहाँ हम लाते हैं धर्म, रहस्य और इतिहास से जुड़ी ऐसी ही अद्भुत कहानियां।